नमस्कार, मैं जयशंकर झा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पर नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 14वां चैप्टर का 5वां वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले चैनल पे 4 वीडियो अपलोड किए गए हैं। अभी तक आपने अगर वो चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो चारों वीडियो देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। पिछले चारों वीडियो देखने के बाद आप इस योग्य हो जाएंगे कि सांख्यिकी से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा, जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.2, माध्य और बहुलक निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है पार्ट 4, उसमें माध्यिका के बारे में डिस्कस किया गया है, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सोल्व किया गया था। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स माध्यिका से रिलेटेड सोल्व करूँगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें माध्यिका क्या है, किसे कहते हैं, उसका फार्मूला और इंडिविजुअल सीरीज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सोल्व किए थे। अब इस वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज है, यानी कि खंडित श्रेणी। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। चरमान दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले एक सारणी बनाना होगा। माध्यिका बनाने के लिए 3 कॉलम का सारणी जरूरत पड़ता है। खंडित है तो एक के लिए चरमान, बारंबारता और संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सारा संचरमान क्या होता है, बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता क्या होता है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, ये जो चरमान और बारंबारता डायरेक्ट क्वेश्चन से ही लिखे हैं। x 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 30, 35 और बारंबारता 4, 7, 8, 10, 9, 2, 1। अब हम संचयी बारंबारता निकालना सीखेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है देखिए। संचयी बारंबारता कैसे, तो संचयी बारंबारता होता है जिस वर्ग का संचयी बारंबारता निकालना होता है उस वर्ग से ऊपर सभी वर्गों के बारंबारताओं का योग। तो 5 तो पहला वर्ग है, पहला चरमान है, इससे ऊपर तो कोई बारंबारता है नहीं, तो यही 4 हो जाएगा संचयी बारंबारता। अब इस वर्ग का देखिए, तो यहां से ऊपर तो 7 और 4 11, ये संचयी बारंबारता हो गया इस चरमान का। इससे ऊपर 8, 7, 15, 4, 19, ऐसे करके हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। वैसे इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। 4, 4 और 7, 4, 7 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 11। यहाँ तक तो जोड़ चुके हैं तो 11 हुआ। डायरेक्ट 11 में ये 8 को जोड़ेंगे तो 11, 8 क्या हो जाएगा 19। फिर 19 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 10, 29। 29 और 9 कितना हो जाएगा 38। 38 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। 40 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। यानी कि संचयी बारंबारता हो गया 4, 11, 19, 29, 38, 40 और 41। 4, 4, 7, 11, 11, 8, 11, 8, 19, 19, 10, 29, 29। यहाँ 29 इस वर्ग तक के बारंबारता को अगर जोड़े हैं तो कितना हुआ 29। तो सिर्फ 29 में ये 9 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ तक का तो जोड़ हो चुका है 38, सिर्फ इसमें 2 जोड़ेंगे तो 40। अब एक चीज और देखिए, जांच करते हैं जो संचयी बारंबारता लिखे हैं वो सही है या गलत। उसके लिए क्या करना है, तो आपको बारंबारता को जोड़ना है। तो 4, 7, 11, 8, 19, 10, 29, 29, 9, 38, 2, 40, 1, 41। यानी कि बारंबारता का योग और अंतिम संचयी बारंबारता का योग और अंतिम संचयी बारंबारता अगर ये दोनों समान होता है तो इसका मतलब है ये जो संचयी बारंबारता हम लिखे हैं वो सही है। अब माध्यिका निकालना सीखेंगे, जो कैसे माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए n जो मेरा है वो विषम है,
n क्या है, विषम है, इसीलिए माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, n+1/2वां पद यानी कि 41 + 1/2, 41 1 42/2 यानी कि 21वां पद। माध्यिका मेरा क्या होगा, 21वां पद। ये जो संचयी बारंबारता निकाले हैं ना, ये आरोही क्रम में चरमान को अरेंज करना हुआ। माध्यिका निकालने के लिए हमें चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है। तो ये जो संचयी बारंबारता निकालते हैं सिर्फ चरमान को आरोही क्रम में सजाने के लिए ही संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो माध्यिका कौन सा पद हुआ, 21वां पद। माध्यिका कौन सा पद हुआ, 21वां पद। तो अब देखिए 21वां, चार पद हुआ इसमें, 11 पद इसमें, 19 पद इसमें और 29 पद इसमें। तो अब बताइए 21वां पद किस में होगा, 11 तक, इसमें 11 तक पद है, इसमें 19 तक है, तो इसमें कहां से कहां तक है, 19 तक तो यहां हो गया, तो 20 से लेकर 29 तक, 20वां पद से लेकर 29वां पद तक इसमें है, 20वां पद से लेकर 29वां पद तक इस वर्ग में है। तो 20वां, 21वां, 22वां यानी कि 20 से लेकर 29 तक जो भी पद होगा वो यही माध्यिका होगा। अगर 21वां हुआ, 20वां होता, 29वां होता, 28वां पद होता, 27वां पद होता, सबका माध्यिका 20 ही होता। तो हम लिख सकते हैं चूंकि 21वां पद 20 है इसीलिए माध्यिका बराबर हो गया 20 अंश। अगर यहीं पे अगर सम होता, 42 n का योग 42 होता, तो यह इस फॉर्मूला का उपयोग करते m बराबर n/2 + n/2 + 1/2, इस सूत्र का प्रयोग करके माध्यिका निकाल लेते। तो आपको जिस बुक से इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मिले आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम सोल्व करके उस क्वेश्चन को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आइए अब एक्सरसाइज 14.3 देखते हैं बीटीसी एनसीईआरटी के बुक से। प्रश्नावली 14.3, इस बुक में वर्गीकृत श्रेणी का ही क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है, इसीलिए मैं अपने मन से इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बता दिए। आपको जिस बुक में मिले, स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक हो या भारती भवन का हो या RS अग्रवाल का, उस बुक में दिया हुआ है सभी सीरीजों का क्वेश्चन, आप बनाइए। अगर कहीं से डाउट होता है तो आप पर्सनली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं, तो मैं व्हाट्सअप पे ही सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा और दे दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सअप का। ये देखिए पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना की। देखिए अब इससे पहले माध्य और बहुलक पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में माध्यिका निकालने के लिए एक्स्ट्रा जोर दिया। माध्यिका भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो माध्य और बहुलक निकालना आप भली भांति जानते हैं, इसीलिए हम माध्य और बहुलक नहीं निकालेंगे, आप खुद से निकालिएगा, हम माध्यक निकालना सिखा देते हैं। और इसकी तुलना कीजिए, मतलब तीनों में क्या रिलेशन बनता है, कौन बड़ा होता है कौन छोटा बनता है, तो तीनों निकालने के बाद आप तुलना आराम से कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे मासिक खपत इकाइयों में यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ 65 से 85, उसका बारंबारता है उपभोक्ता की संख्या 4, 85 से 105 5, 105 से 125 13। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए 3 कॉलम की आवश्यकता होती है। पहला वर्ग अंतराल CI, दूसरा बारंबारता F और तीसरा संचयी बारंबारता CF। तो यह क्वेश्चन से ही डायरेक्ट उतारा गया है CI और F। अब अपने मन से हम CF निकालेंगे। देखिए CF कैसे निकालते हैं, तो 4 में ये 5 जुड़ जाएगा, 9 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 और 20 कितना हो जाएगा
42, 42 14 कितना होगा 56, 56 8 कितना हो जाएगा 64, 64 4 कितना होगा 68। अब यह संचय बारंबारता जो मैंने लिखा सही है गलत उसके लिए हम बारंबारताओं को जोड़ते हैं। बारंबारता का जोड़ और अंतिम संचय बारंबारता, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो इसका मतलब है जो संचय बारंबारता हम लिखे हैं वो सही है। अब आइए देखते हैं। तो वर्गीकृत श्रेणी में संचय माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले माध्यिका वर्ग का पता लगाना होता है। तो माध्यिका वर्ग कैसे निकाला जाता है कि n/2 n/2 करके हम माध्यिका वर्ग का पता लगा सकते हैं कि n/2 यानी कि 68/2 कितना हो गया 34, 34 यानी कि 34 हुआ n/2 34। तो माध्यिका वर्ग का परिभाषा पिछले वीडियो में बता दिए थे। क्या होता है माध्यिका वर्ग? माध्यिका वर्ग होता है n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। माध्यिका वर्ग क्या होता है? n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो n/2 से ठीक अधिक यानी n/2 कितना हुआ 34, 34 से ठीक अधिक ढूंढिए। ठीक है, 4 तो 34 से अधिक नहीं है, 9 अधिक नहीं है, 22 अधिक नहीं है, 42 34 से बड़ा है, तो 56 भी बड़ा है, 64 भी बड़ा है, लेकिन ठीक अधिक यानी कि 34 से थोड़ा बड़ा, 34 से थोड़ा बड़ा 42 है। इसीलिए यह हो गया 125 से 145 माध्यिका वर्ग। ये हो गया माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग क्वेश्चन माध्यिका वर्ग क्वेश्चन बनाते वक्त आपको नहीं लिखना है, सिर्फ हम पहचान के लिए यहाँ लिख दिए हैं। 125 से 145 हो गया माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग जानना बहुत आवश्यक है। कैसे निकालने? तो n/2 यानी कि n हो गया 68, n/2 यानी कि 68 का आधा 34, 34 से ठीक अधिक संचय बारंबारता जहां होगा उसका उस संचय बारंबारता को जो वर्ग अंतराल होगा वही होगा माध्यिका वर्ग। क्लियर? तो n/2 से ठीक अधिक संचय बारंबारता वाला वर्ग 125 से 145 है। इसीलिए माध्यिका वर्ग हो गया 125 से 145। चूंकि n/2 से ठीक अधिक संचय बारंबारता वाला वर्ग 125 से 145 है, इसीलिए माध्यिका वर्ग हो गया 125 से 145। अब माध्यिका निकालने के लिए हमें चाहिए L। L क्या होता है? L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 100 यानी कि 125 n/2। तो n/2 तभी निकालने हैं 34 CF संचयी बारंबारता। अब CF कौन सा लेते हैं? तो माध्यिका वर्ग से माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर, माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है 22। n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग होता है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर, माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कितना है 22। n/2 से ठीक अधिक संचयी n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वर्ग होता है माध्यिका वर्ग, और माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग का संचयी बारंबारता होता है CF। यानी कि CF हो गया हमें 22। अब F क्या होता है? तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 20। ये हो गया CF, ये हो गया F यानी कि 20। अब I या H, I क्या होता है? तो माध्यिका वर्ग का अंतर, दोनों का अंतर कितना है 125 और 145 में 20 का। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर L प्लस n/2 घटे CF/F गुने I या H। अब देखिए
सारा मान तो निकाल लिए, अब सबका मान रख देते हैं। तो L हो गया 125 प्लस n/2 कितना 34 घटे CF कितना है 22 बटा F कितना है 20 गुने I या H कितना है 20। तो 125 प्लस 34 में से 22 को घटा देंगे कितना होगा 12 बटा 20 गुना 20। यह 20 और यह 20 तो कट ही जाएगा, तो बच गया 125 प्लस 12 यानी कि 137। यही हुआ हमारा माध्यिका, यही हुआ माध्यिका। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं से डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं सोल्व करने का कोशिश करूंगा। इस चैप्टर का मैं दूसरा प्रश्न भी आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा टफ है। यह दूसरा प्रश्न बताने के बाद संभवतः आपसे यह पूरा चैप्टर का सारा सवाल बन जाएगा। अज्ञात बारंबारता इसमें ज्ञात करना है। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। यानी कि माध्यक दिया हुआ ही है, माध्यक 28.5 दिया हुआ ही है, हमें अज्ञात बारंबारता x और y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता 5, x 20, 15 y 5। यानी कि हमें यही x और y का वैल्यू पता करना है। बारंबारता का कुल योग दिया हुआ है 60। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न है वर्ग अंतराल 0 से 10, ये दो कॉलम तो क्वेश्चन से ही उठा लिए हैं। अब संचय वार्ता निकालते हैं। तो 5 में x नहीं जुड़ेगा तो 5 प्लस x, अब 5 और 20 हो जाएगा 25 प्लस x, 25 और 15 हो गया 40 प्लस x। अब 40 प्लस x में y जोड़ना है तो y तो जुड़ेगा नहीं, इसलिए हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। n हो गया 60। तो यहाँ अगर इसको जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y होगा, लेकिन कुल योग 60 क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो कि जरूरी है। अगर यहाँ पे कुल योग 60 नहीं देता तो क्वेश्चन बनाना असंभव था, नहीं बनता। तो इसमें हमको n/2 करके माध्यिका वर्ग नहीं पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर दे दिया गया है जो माध्यिका कितना है 28.5। क्वेश्चन दे दिया माध्यिका है 28.5। तो माध्यिका 28.5 है, तो माध्यिका वर्ग हम क्यों निकालते हैं? माध्यिका वर्ग हम इसलिए निकालते हैं कि उसी वर्ग से हमें माध्यिका मिलेगा, उसी वर्ग से हमें माध्यिका मिलेगा। अभी ये जो क्वेश्चन बनाए पहला, उसमें माध्यिका वर्ग क्या था? देखिए माध्यिका वर्ग था 125 से 145। अब माध्यिका हमें कितना मिला? माध्यिका मिला 137। तो 125 और 145 के बीच से ही 147 आया। तो माध्यिका वर्ग इसीलिए निकालते हैं, जो माध्यिका वर्ग से ही हमें माध्यिका प्राप्त होता है। तो चूंकि हमें इस क्वेश्चन में माध्यिका 28.5 दे ही दिया है, तो माध्यिका वर्ग हमें निकालना नहीं है। माध्यिका वर्ग हम वैसे ही पता कर सकते हैं। देखिए 0 से 10, इसमें तो 28.5 नहीं आएगा, इस वर्ग में भी 28.5 नहीं आएगा, इस वर्ग में 28.5 आएगा 20 से 30 में, क्योंकि 28.5 20 और 30 के बीच ही होगा। 30 और 40 के बीच में 28.5 नहीं होगा, 40 और 50 के बीच में 28.5 नहीं होगा, 50 और 60 के बीच में 28.5 नहीं होगा। 28.5 20 और 30 के बीच ही होगा, इसीलिए माध्यिका वर्ग हमारा हो गया इस प्रश्न के लिए 20 से 30। लिखेंगे चूंकि माध्यिका बराबर 28.5, इसीलिए माध्यिका वर्ग बराबर हो गया 20 से 30। माध्यिका निकालने के लिए हमें चाहिए L का वैल्यू हो गया 20, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद होता है n/2 यानी कि 60/2 यानी कि 30। CF क्या होता है? तो माध्यिका वर्ग से
ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि CF हो गया हमारा 5 + x। संचयी बारंबारता कौन सा लेते हैं, माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि CF हो गया 5 + x। f क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यानी कि 20। I या h, तो कितना, तो I या h होता है माध्यिका वर्ग का अंतर, यानी कि 20 और 30 का अंतर कितना का है, 10 का। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है m, यानी कि माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/f गुने I या h। आप I या h में से कोई एक ही लिखें प्रश्न को सोल्व करते वक्त। L कितना दिया हुआ है, तो L हो गया यहाँ पे 20, तो माध्यिका का वैल्यू है 28.5, लिख दिए। L कितना दिया हुआ है 20, n/2 कितना हो गया 30, CF कितना दिया हुआ है 5 + x/f कितना दिया हुआ है 20 गुने I या h कितना है 10। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख लिए क्योंकि माइनस है, या तो चिन्ह बदल के लिखते, इसको भी माइनस लिखते, इसको माइनस लिखते, नहीं तो ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि माइनस सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और हमारे हिसाब से माइनस मैथमेटिक्स के लिए कैंसर का काम करता है, कैंसर जैसे भयावह रोग की तरह ही माइनस है, क्योंकि माइनस अगर कहीं छूट जाता है कैलकुलेशन में तो सारा किए हुए पर पानी फिर जाता है। इसलिए इसको हम ब्रैकेट में ही लिखें, और आप लोग भी ब्रैकेट में ही लिखें, ताकि माइनस का कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी ज़्यादा ना हो। इस 20 को हम इस साइड ला लेते हैं, तो 28.5 + 20 इधर आ गया तो हो गया -20 बराबर 30, माइनस प्लस हो गया -5, माइनस प्लस हो गया -x/20 गुने 10। तो 10 दूनी 20 हम काट सकते हैं, और 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो हो जाएगा 8.5 बराबर 30 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 25 -x/2। क्रॉस में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 8.5 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 17 बराबर 25 एकन 25 -x को इधर ला लेंगे तो +x, 25 इधर है ही, 17 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -17, यानी कि x बराबर कितना हो गया 8। x का वैल्यू निकल गया 8। अब y का वैल्यू हमें पता करना है। आइए फिर से एक बार प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि 45 + x + y 60 के बराबर होगा, क्योंकि अंतिम संचयी बारंबारता और बारंबारताओं का कुल योग क्या होता है, इक्वल। यह हम जान रहे हैं। ये 60 और 45 + x + y क्या होगा, बराबर। तो आइए इसी समीकरण से हम y का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 60 बराबर 45 + x + y। 60 बराबर 45 + 8 + y। 60 बराबर 45 8 53 + y। 53 इधर आ गया, 60 - 53 बराबर y। y बराबर कितना हो गया 7। तो अतः x बराबर 8, y बराबर 7। अगर यहाँ पे हम 8 और 7 रख दें, 8 और 7, तो ये 60 हो जाएगा और यह भी 60 हो जाएगा। तो कोई 8 और 7 एग्जैक्ट आंसर सही है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।